नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आया हूं। हमारे माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट क्या होगी। दोस्तों, आपको बता दूँ, बीटीसी के गवर्नमेंट कॉलेज को ही डाइट कहते हैं। डाइट पाने के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ये भी आगे वीडियो में बताएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के भी बारे में डिस्कस करेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस के भी बारे में बताएंगे। सारी जानकारी पाने के लिए निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हमारे माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले अगर मैं कुल सीटों की बात करूं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट टोटल सीट्स जो हैं वो 2,43,000 हैं। इसके अलावा जो आवेदन हुए हैं वो 1,68,000 ही आवेदन हुए हैं। यही कारण रहा कि जो बीटीसी की आवेदन तिथि में 3 बार परिवर्तन किया गया। इसके अलावा सरकारी कॉलेज में जो सीटों की संख्या वो 10,000 ही है। 10,000 सीटें जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल हैं, यानी डाइट के थ्रू जो सीटें मिलेंगी वो 10,000 ही सीटें मिलेंगी डाइट की। इसके बाद अगर मैं मेरिट की बात करूं तो मेरिट में आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज का जो योग होता है वो मेरिट होता है। मेरिट जो होती है उसी के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड की जाती है, यूपी में आपकी क्या रैंक है। इसके बाद में अगर कट ऑफ की बात करूं कि जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है या मेरिट आपकी क्या होनी चाहिए जो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 225 से 230 रहने का अनुमान है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यानी डाइट में आपको एडमिशन लेने के लिए 225 से 230 होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 220 से 224 तक आपकी जो मेरिट अगर हो रही है तो आपको डाइट में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 205 से 215 तक रहना चाहिए, या फिर 200 के आसपास अगर आपका रहता है तो हो सकता है आपका एससी कैटेगरी से डाइट कॉलेज मिल जाए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 290 के आसपास रहना चाहिए या 200 के आसपास रहना चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी डाइट मिल। इसके बाद में अगर प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके जो कुल परसेंटेज है 190 हो रहा है तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 180 मेरिट होती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर इससे नीचे होती है तो चांसेस कम है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सके। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 170 के आसपास हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो मेरिट है वो 160 या 150 के आसपास आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। अगर मैं कुल सीटों की बात करूं तो यहाँ जो सीटें हैं दो आधार पर डिवाइड की गई हैं, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। कला वर्ग की जो सीटें हैं वो 60% सीटें हैं कला वर्ग की, और विज्ञान वर्ग की सीटें जो है वो 40% ही विज्ञान वर्ग की सीटें हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो जो पुरुष हैं और महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो महिलाओं की कट ऑफ हमेशा कम रहती है पुरुष की अपेक्षा। पुरुष की जो कट ऑफ होती है हमेशा ज़्यादा जाती है। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की 1/4 ही रहती है, यानी जो डाइट की फ़ीस होती है वो 1/4 ही रहती है। अगर मैं डाइट की फ़ीस की बात करूं तो जो सरकारी कॉलेज यानी डाइट की जो फ़ीस होती है वो 10,000 के आसपास रहती है, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस जो होती है वो 10,000 और तो काउंसलिंग में आपको देने होते हैं। उसके बाद में 30,000 या उससे ज़्यादा कॉलेज जितना डिसाइड करते हैं उतना आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। आपको बता दें जो फीस होती है ये आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भुगतान करना होता है, और यह फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, यानी आप कॉलेज लॉक करके फीस आपकी जो पेमेंट हो जाता है उसके बाद में वो रिफंड नहीं होता है। अगर आप कॉलेज लेते हैं या नहीं लेते हैं फिर भी आपकी जो फीस होती है वो रिफंड नहीं होती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो जब आप कॉलेज लॉक करिएगा तो सोच समझ कर लॉक करिएगा। इसके बाद अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो जो बीटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 3 भागों में संपन्न कराई जाती है। जो प्रथम काउंसलिंग है उसकी अनुमानित तिथि जो है वो 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में संपन्न कराई जा सकती है।
क्योंकि अभी तक जो काउंसलिंग की एग्जैक्ट डेट अभी तो नहीं आई है, बट इसी के बीच में संपन्न कराई जा सकती है। पहले राउंड के काउंसलिंग के बाद में ही दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग संपन्न कराई जाएगी। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है हमारे माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जीएस स्टडी व बीटीसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको जवाब भी दे देंगे। हमारे माध्यम से सही जानकारी ही दी जाएगी। निवेदन है कि यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।